देखिए चैप्टर 6 पार्ट 2 जो ब्रिटिश भारत के अधीन जो भारत की स्थिति थी उसका भाग 2 है। इसमें देखिए न्यायिक संगठन की बात हो रही है, जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था था और कैसा होना चाहिए। आप लोग खुद बताइए कैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 आदमी हैं, ठीक है, एक उच्च जाति का है, एक उससे निम्न जाति का है, एक उससे निम्न जाति, सबसे निम्न जाति का है। जो उनके साथ बर्ताव किया जाता था न्याय में, उसके लिए अलग कानून था। जैसे देखो पहले क्या था, अगर कोई उच्च वर्ग का आदमी गलती करेगा तो उसको पानी से नहलाया जाएगा। उससे निम्न वर्ग का आदमी अगर कोई गलती करेगा तो उसको आग में से गुजारा जाएगा, और उससे निम्न वर्ग का आदमी अगर कोई गलती करेगा तो उसको खौलते हुए तेल में डाला जाएगा। उससे निम्न वर्ग का आदमी अगर कोई गलती करेगा तो उसको जहर पिलाया जाएगा, विष। अगर वो गलती नहीं किया है तो बच जाएगा। अब बताओ कोई जहर पी करके बच जाएगा? तो मेरी बात ध्यान समझो, 4 वर्ड था, खूब ध्यान समझो, क्या न्याय क्या अन्याय बिल्कुल तुम लोग समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठो उधर बैठ जाओ। देखिए 4 वर्ग होता है भारतीय समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान से देखो, ब्राह्मण जो सबसे उच्च वर्ग में होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान से देखिए आप लोग, पहले जो कानून व्यवस्था था उसमें क्या हुआ, ब्राह्मण अगर कोई गलती करेगा तो उसको पानी से नहलाया जाएगा, ठीक। कौन पानी से नहीं नहाता है बताओ तो? सब नहाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय गलती करेगा तो वो जलता हुआ आग रहेगा, उसमें से होकर के जाएगा, अग्नि परीक्षा देगा, समझे। अगर गलती नहीं किया नहीं जलेगा, मैं गारंटी लेता हूं, कोई आग में से आएगा जलेगा बिना केमिकल लगाए। अगर कोई वैश्य गलती करेगा, वैश्य मतलब बनिया, अगर कोई गलती करेगा, वीडियो चल रहा है, तुम देख रहे हो, हिलाते हुए जा रहे हैं। देखो अगर कोई बनिया गलती करेगा, मतलब वैश्य गलती करेगा, उससे निम्न वर्ग का, तो क्या होगा, उसको खौलते हुए तेल में डाला जाएगा। खौलता हुआ तेल रहेगा, उसी में डालेंगे। अब बताओ किसी खौलते हुए तेल में डालोगे तो बचेगा? नहीं बचेगा। और कोई शूद्र गलती करेगा, देखो क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया छोड़, उसके नीचे सब शूद्र में है। वो अगर कोई गलती करेगा तो उसको जहर पिलाया जाएगा, विष। तो बताओ कोई बच पाएगा? तो हाँ, पंडित जी लोग अपने अनुसार अपना कानून बनाए थे, क्योंकि वो कानून बनाने वाले पंडित जी लोग थे। अपने गलती करी तो पानी से नहाएंगे, बाकी लोग गलती करेंगे तो आग में से जाएंगे, खौलते हुए तेल में जाएंगे, जहर पिलाया जाएगा। फिर बाद में जब अंग्रेजों का कानून आया तो उसमें संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। अच्छा ठीक है, 10 मिनट रुकिए, ठीक है। समान, जैसे हम सभी मनुष्य एक समान है, ध्यान से देखो, हम सभी लोग एक समान है ना, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। अगर गलती मैंने किया है तो हमको भी उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना कि दूसरे गलती करने वाले को। बात समझे? यही काम अंग्रेजों ने किया। पहले ऐसा नहीं किए थे, पहले इसलिए ऐसा नहीं किए थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर हम हस्तक्षेप करेंगे, जैसे मुसलमान हो गए, मुसलमान को जो सजा दिया जाता था उनके शरीयत के अनुसार दिया जाता था। उनका एक कानून था शरीयत, उनके अनुसार सजा दिया था। हिंदुओं में जो सजा का प्रावधान था उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार था। बात समझे? कितनी बढ़िया बात है, ध्यान समझ नहीं रहे, ठीक। फिर बाद में ये कहा गया
कि अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, सबके लिए एक समान कानून, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, चाहे जो हो, सबके लिए एक समान कानून लाया जाएगा। अगर कोई गलती किया तो उसके लिए समान सजा का प्रावधान किया जाएगा। यही था न्यायिक संविधान। आई बात समझ में? अच्छा कानून था ना, सबके लिए समान हो गया। दूसरा यह है वित्तीय प्रशासन। पंडित जी को बुरा लगेगा, जिससे बुरा की कोई बात नहीं है, ठीक है, चाहे हम हो चाहे जो, सही है तो है, ठीक, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इसीलिए बाद में कानून लाया गया समान नागरिक संहिता। अभी उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, आज नहीं। वित्तीय प्रशासन की बात मैं कर रहा हूँ। वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था, जब बजट पेश होता था उसमें हमको बोलने का अधिकार नहीं था। चाहे हमको शिक्षा के लिए पैसा दे चाहे न दे, फिर भी हम कुछ नहीं बोल सकते थे। लेकिन 1860 के बाद, 1861 के जब 1857 के बाद जब महारानी विक्टोरिया अपने हाथ की बागडोर संभाली, तो उसमें उन्होंने कहा कि बजट पर बहस करने का अधिकार होना चाहिए, सबको होना चाहिए। इधर है यहाँ 1860, ध्यान से देख लो, फिर बाद में लिखवा देंगे, ठीक है। मैं हट जाऊंगा, पूरा लिख लीजिएगा। बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। रेलवे, अफीम, नमक, डाकघर, ये सब पर क्या हुआ, टैक्स लगा दिया गया, और उससे जो आय प्राप्त हुआ उसको विकास के कार्यों में लगा दिया गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। अब इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। अभी तुमको समझाते हैं। मुकदमों को चलाने के लिए एक स्टैंप ड्यूटी आती है, जो उसमें मोहर लगता है, एक बड़ा सा रुपए की तरह छपा रहता है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगाया गया मुकदमा चलाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 1892 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में सदस्यों पर बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। मैंने आपको ये बात बताया था, ठीक है। पहले बजट पर लोग नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब बजट पर बोल सकते थे। फिर इसके बाद अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, ध्यान समझो, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा क्यों दिया गया वो बात समझिए। एक्चुअली अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो। उनका ये मानना था, रंग रूप से भारतीय हो लेकिन उनका दिमाग अंग्रेजों जैसा हो, वो मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाए। उनका ये मानना था कि हम जो अंग्रेज वहां लंदन से लाते हैं काम करने वाले, हम यहीं से पैदा कर लेंगे, मतलब यहीं से इनको अंग्रेजी शिक्षा दे करके यहीं से काम करवा लेंगे। अंग्रेजी शिक्षा से फायदा ही नुकसान है, फायदा नुकसान है, नुकसान है, फायदा है, क्योंकि जितनी अच्छी किताबें सब अंग्रेजी माध्यम की हैं, बात समझ नहीं, तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया गया। क्या समझे, अंग्रेजी शिक्षा इसलिए अपनाया, जितनी साइंस की किताबें अंग्रेजी में हैं, अंग्रेजी से क्या हुआ, हम तकनीक युग में प्रवेश किए। इससे पहले क्या था, हम वही पुरानी घिसी पिटी चीज को पढ़ते थे, जिसमें कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। बाद में हमने वैज्ञानिक युग में प्रवेश किया। आज आपके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बात समझ नहीं। अगर ये विज्ञान और तकनीक न पढ़ते तो ये सब आ पाता नहीं आ पाता। इसलिए पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना बहुत जरूरी था। एक व्यक्ति था, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारत में ऐसे लोगों को पैदा करना है जो रंग रूप से भारतीय हो परंतु मानसिक रूप से अंग्रेज हो। शरीर से भारतीय परंतु मानसिक रूप से अंग्रेज हो, मतलब हमारी बात को वो लोग माने, हमारी बात को समझे। अब देखो क्या होगा, जैसे तुम जो भाषा नहीं जानते हो, जैसे मैं अभी कन्नड़ या तेलुगु तुमको गाली दूं, ठीक है, तुम नहीं समझ पाओगे, बात समझ नहीं। लेकिन जब वही हिंदी में गाली देंगे, जैसे तुम लोग आपस में करते रहते हो, मैं सुनता हूँ कभी कभी, तो सब लोग समझ जाएंगे, क्योंकि वो भाषा आप लोग जानते हैं। वैसे ही जब लोग अंग्रेजी जान गए तो अंग्रेजों की नीतियों को जान गए। जब अंग्रेजों की नीतियों को जान गए तो लोगों को लगा कि ओ हमारा तो शोषक है। भारतीयों को लगा कि अब हमको समझ में आ गया कि हमारा असली शोषक कौन है, मतलब हमारे गरीबी का कारण क्या है। क्यों जान पाए, क्योंकि तब वो अंग्रेजी जान गए। पहले अंग्रेजी नहीं जानते थे, आते थे किड़बिड़ कर चले जाते, तो उनको समझ में जाता था। कहते थे हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठा दिए। अंग्रेजी बोलते खेत देना चाहते, उनको समझ में बोला क्या है,
हाथ उठा के खेत देना चाहते, अंगूठा लगा दी उनका खेत। बस अब यही ऐसे कानून पास होता था, मालूम नहीं चलता तो क्या। लेकिन जब वही चीज हिंदी में कोई चीज कुछ कहेगा, जब तुम लोग समझोगे तो उस पर मोहर लगाओगे, अंगूठा लगाओगे, नहीं अपनी सहमति नहीं दोगे, तो लोग अंग्रेजी जानेंगे। ये विद्रोह का कारण बना बाद में, ठीक है। यहाँ पर 87 मैंने आपको बताया, एक आर्मी थे, उनका नाम था महेंद्र लाल सरकार नाम था। ध्यान सुनो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, खड़े होकर पूछो, मैं सारा जवाब दूंगा, चाहे जो पूछना, ठीक है। आपस में कोई बात मत करो, मुझसे पूछो जितना पूछना है, ठीक। देखिए, महेंद्र लाल सरकार की बात मैं कर रहा हूं। महेंद्र लाल सरकार एक संस्था की स्थापना की थी। महेंद्र लाल सरकार इनका नाम है। सरकार एक जाति होती है वहां पर पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, ठीक है। महेंद्र लाल सरकार, महेंद्र लाल सरकार, इन्होंने एक संस्था की स्थापना किया था विज्ञान के विकास के लिए। उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन, ये देखो, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इन्होंने इसकी स्थापना की ताकि लोग साइंस को जान सके, इसमें पढ़े, और सभी लोगों ने अपनी रुचि जताई इसमें, विज्ञान में। आज लगभग हमको लगता है बहुत लड़के विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, ताकि लोग जाने, तकनीक के विषय में जाने। मोबाइल हर लड़का या लड़की चला लेता है लगभग, अंग्रेजी नहीं जाने मोबाइल कैसे चलाओ बताओ। मोबाइल चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत सारे फॉर्म आते हैं, उसको फिलअप सब अंग्रेजी में चाहिए, दवा का नाम अंग्रेजी में, बात समझ नहीं, अच्छी अच्छी किताबें अंग्रेजी में। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को जो उन्होंने अपनाया, लॉर्ड मैकाले की नीति में, लॉर्ड मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा दिया वो हमारे लिए लाभप्रद था, ठीक है। फिर इसके बाद देश में क्या हुआ, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस खोला गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब एक संगठन बनाया गया, ताकि लोग एक समय ऐसा बनाया जाए, एक डेट रखा जाए, जहां पर देश के सभी वैज्ञानिक आकर के इकट्ठा हो और अपने अपने विचार को रखें। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक है, देखो यहाँ पर एक संगठन रखा गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, यहाँ पर आए लोग, यहाँ पर बैठे, आपस में बात विचार करें। इससे क्या होगा, जैसे मैं कुछ जानता हूँ, आप कुछ जानते, जैसे मैं मान लो 20 लड़कों को इसमें से ले लूं, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, सब लोग आपस में बात करना शुरू करें तो सबके ज्ञान का विस्तार होगा। बात समझे नहीं? क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं एक आदमी सब कुछ जानता है, थोड़ा वो जानेगा, थोड़ा वो जानेगा, थोड़ा वो जानेगा, सब कुछ मिला करके ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। उनका ज्ञान उनको मिल जाएगा, उनका ज्ञान उनको मिल जाएगा, उनका ज्ञान उनको मिल जाएगा। बात समझ नहीं? इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। इसको कहते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस कहते हैं, इंडियन साइंस कांग्रेस बनाया गया, ठीक है, विचार के आदान प्रदान के लिए। अब यही कारण है कि उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे देश में पैदा हुए, जैसे मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, बीरबल साहनी, ये सब क्या है, सब वैज्ञानिक हैं। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सीवी रमन, वो फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। वो फोटो स्कैटरिंग, जो लाइट आती है, प्रकीर्णन होता है, जैसे हम यहाँ पर हैं, प्रकाश बाहर है, यहाँ उजाला क्यों है बताओ? प्रकाश बाहर है ना, यहाँ उजाला क्यों है? क्योंकि वहां से लाइट गिर रही है और वहां से परावर्तित होकर के हमारे पास आ रही है। कोई वस्तु हमको क्यों दिखती है? जब वो चमकती है तब दिखती है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, हमारे आंख पर, तब जाकर कोई वस्तु दिखती है। तो प्रकाश बाहर गिरा है, उसका प्रकीर्णन यहाँ अंदर आया है, इसलिए यहाँ उजाला है। ये बात कौन बताया? सीवी रमन ने बताया, इसीलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र का, सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, वो सीवी रमन को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जब पाश्चात्य शिक्षा हमारे यहाँ आ गया, हम वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर गए, तब दिया गया। यहाँ लिखा होगा श्रीनिवास रामानुजन बहुत बड़े गणितज्ञ थे, इसी में होगा कहीं को पढ़ लीजिए, आ रहा है तो सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त किए थे, ठीक है। इसमें नहीं लिखा लेकिन जानते रहो।
एक व्यक्ति थे इंजीनियर विश्वेश्वरैया राय, उनका नाम था सर विश्वेश्वरैया। ये इंजीनियरिंग तथा तकनीक के क्षेत्र में महान वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जो ये सब बांध पुल बनाया जाता है ना, यही दिए थे पूरा मॉडल। जो बड़ा बड़ा बांध बनाया जाता है, जो बाढ़ आकर नदियां गई है जंगलों में जहां से निकली, ये सब इनकी देन है। जन सुविधा में वृद्धि, देखो अंग्रेजों ने क्या किया, धार्मिक समाज तथा सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति पहले अपनाई थी। पहले क्या था, धार्मिक सांस्कृतिक मतलब ये है, पहले बड़ा जी मतलब इस प्रकार से जैसे भूत प्रेत तमाम प्रकार के आत्मा ये सब चीजें चलती थी, फालतू चीज लोग परेशान रहते थे। रोग हो गया दवा करवाओ न, ओझाई करवाओगे सही होगा क्या, दवा लोगे तब में सही होगा। तो ये सब चीजों ने इन लोगों ने बताया, अंग्रेजों ने बताया। तो अच्छी चीजें दे करके गए, सब गलत ही नहीं किए, ये सब अच्छी चीजें हैं। और देखो मेडिकल साइंस का जो विस्तार हुआ है अंग्रेजों के आने से हुआ है। हमारे यहाँ बहुत समय पहले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुश्रुत, एक व्यक्ति थे उनका नाम था चरक। वो लोग उस समय प्राचीन काल में सर्जरी करते थे। इसके बाद हम लोग बहुत पिछड़ गए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने इस पर राज किया, इसलिए लोग पिछड़ गए। फिर बाद में जब अंग्रेज आए तो उनको लगा कि अब इनको सभ्य बनाना है, क्योंकि भारतीयों को जाओ जी चौधरी जाओ, निकल जाओ आराम से चले जाओ, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बैठे वही बैठो। तो इस प्रकार मैं जन सुविधा में वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने धार्मिक परिवर्तन कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, परंतु बाद में हस्तक्षेप करना शुरू किया। उन्होंने आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। ध्यान समझो, संतुलित नीति का मतलब ये है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सबके साथ सबका विकास। अमीरों का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सबका विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा, दिव्यांग का विकास होगा, सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। एक समाज है किन्नर समाज, जाते हो ना, अरे जो आते हैं लड़का बच्चा पैदा हो जाता है तो बजाने के लिए, वही किन्नर। तो वो लोगों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उनके विकास पर ध्यान दिया गया। तो सबका विकास होना चाहिए। अंग्रेजों ने क्या किया, देखो रेलवे लाइनें बिछवाई, अलग अलग शहर बसाए, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग ये सब शहर उन्होंने बसाया, नहर, कुआं इत्यादि इन सब का क्या किया, निर्माण करवाए। इस समय यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था, जिसका उद्देश्य था विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बोला आधुनिक जो शिक्षा वो देना चाहते थे, लोगों के अंदर जिज्ञासा और जागृति पैदा किया। नई सोच और विकसित विज्ञान ने समाज में फैले कई अंधविश्वासों कुरीतियों को तोड़ दिया। रेलवे ने कई कुरीतियों को तोड़ा, तुमको बता रहा हूँ। देखो रेलवे की बात बता रहा हूँ, रेलवे ने कैसे कई जात प्रथा को खत्म किया। बहुत रेलवे ने बहुत हद तक जात प्रथा को खत्म कर दिया। कैसे? क्रांति को जन्म दे दिया रेलवे ने। बताओ कैसे? रेलवे ने ही जन्म दे दिया, मैं बता रहा हूं। देखो जैसे ये रेलवे का डिब्बा है, ये दो लोग बैठे हुए हैं, ये आदमी उच्च वर्ग का है, मान लो पंडित जी बैठे हैं, ये बहुत गरीब है बेचारा, एकदम निम्न जाति का है। इनके पास एक बॉटल पानी लेके बैठे हैं। पंडित जी आए, बहुत प्यासे थे, ठीक, पंडित जी खूब प्यासे थे, कहे अरे थोड़ा पानी पिला दीजिए, पानी पी लिए। पंडित पहले नहीं पीते थे उनके घर पानी, उनको नहीं मालूम था ये आदमी किस जाति का है। जब पानी पी लिए फिर इसके बाद कहे बैठो, कहे आत्मा तृप्त हो गई। फिर कहे अच्छा का नाम पड़े, ई नाम पड़े, फलाना नाम पड़े, यक्ष नाम पड़े, कौन जाति है, ई जाति। अरे कौनो बात नहीं, हमने भाई भाई समझे। ऐसे क्या हुआ, भाईचारा का विकास हुआ, समझे। अब जैसे यही हम लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, तमाम प्रकार के कई जाते, सब लोग एक साथ खाते पीते, कोई दिक्कत। तुम लोग खुद एक साथ खाते पीते हो, घर जाके भले तुम पंडित जी बन जाओ, फलाना दिन का बन जाए, ठीक, और ठीक, चमार पासी धोबी दहीकार अहगड़िया कुंभी कोयली, समझे, मुसहरा खटीक कोल गुर्जर और
तो ये सब सारी चीजें क्या है, इसीलिए शांत रहो, शांत रहो भाई, मैं हूं ना, जो कहना है मुझसे कहो, अब कोई गलत नहीं है, ये सब चीजें समानता लाने के लिए किया गया है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तो वही तो ये रेलवे ने क्या किया, क्रांति को जन्म दे दिया, एक विचारधारा परिवर्तित कर दिया लोगों के अंदर से। इनको लगा कि ऐसा बात हम तो भाई भाई, हाँ अंग्रेज हमारा शोषण करता है, चलो दोनों जन मिल मारेंगे, समझे? तो दोनों लोग मिल करके क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लगे। ऐसे क्या हुआ, जाति प्रथा खत्म हुई धीरे धीरे, समझे? रेलवे से डाक तार, इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को तोड़ दिया, समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या हुआ, रेलवे ने कुछ ऐसा ही काम किया, मतलब कई कुरीतियों को खत्म कर दिया। हिंदू है मुसलमान है एक साथ बैठा हुआ है, कोई नहीं जानता है, भले इसका कुछ भी हो जाए, है तो मनुष्य, कौन हिंदू कौन मुसलमान, कोई नहीं, सब भाई हैं, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं है, सब एक जैसे हैं। दो आंखें हमारे पास है, दो आंखें उनके पास है, दो कान, जो नाक में दो छेद, ये सब सारी चीजें है कि नहीं है? तो सब एक जैसा है। जब प्रकृति ने हमको भिन्न नहीं बनाया तो हम भिन्न कैसे नहीं है ना? यही बात विज्ञान में समझाया गया। अंग्रेजों ने कहा कि सब एक हो, बाद में अलग की बात है, जब क्रांति 1905 आया तो उन्होंने कहा अरे हिंदू मुसलमान एक हो गए, उन्होंने बांट दिया, फिर तो हो गया मुस्लिम लीग का विभाजन 1905। अभी बताएंगे आगे वाले सेक्शन में, ठीक है? कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। 1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बन गई। एक्चुअली इससे पहले क्या था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा था, ठीक है? बात समझ लीजिए। बाद में क्या हुआ, नहीं अंग्रेजी सबको जानना अनिवार्य हो गया, सब लोग थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलने लगे, ठीक है? जैसे अभी देखो गांव में जो बुजुर्ग होते हैं, दादाजी होते हैं, वो कहते हैं तो नियरे आवत बोलते हैं ना, नियरे को जानते क्या होता है? हाँ, नियर माने नजदीक होता है, यानी कि ए यार नियर माने नजदीक को अंग्रेजी बोलते हैं, तुमको पता नहीं है, समझे कि नहीं? बहुत सारी भाषाएं ऐसे बोलते हैं जो कि उनके बिहेवियर में आ गई, वो तो धीरे धीरे जो है फिर बोलते चले गए ना, जब भारतीयकरण होने लगा तब। शिक्षा के प्रसार के लिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, ठीक है, लोग शिक्षित हो। इलाहाबाद में एक शहर है जॉर्ज टाउन, एलनगंज अभी भी है, ये सब अंग्रेजों के नाम पर बसाया गया है। यही सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है, वो अंग्रेजों के नाम पर बसाया गया शहर है। कुछ विद्रोह हुए थे भारत में, जरा उस विद्रोह के विषय में जान लीजिए। जैसे सन्यासी विद्रोह, ध्यान समझो, बात करो। सन्यासी विद्रोह देखो, अभी पूछेंगे इसको, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह में क्या है, पहला है सन्यासी विद्रोह, देखो 1770 से 1820 में शुरू हुआ था, खत्म हुआ था 1820 में, 1770 में शुरू हुआ था। इसके प्रमुख नेता मंजू शाह थे, इन्हीं को मजनून शाहबाद कहा गया। देवी चौधरानी थी, देवी चौधरानी नाम है इनका। ये सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह क्या हुआ, एक्चुअली लोग जब जाते हैं, जैसे मान लो ये मंदिर है, ये मंदिर पर जाएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ जाने के लिए बिचवा में चुन्नी लगा दी, इतना पैसा दोगे तब जाके मंदिर में जाओगे। तो सन्यासी लगाए तो गलत है, उन्होंने विद्रोह कर दिया, उसे कहा गया सन्यासी विद्रोह। फिर फकीर विद्रोह हुआ, ये भी ऐसा ही विद्रोह था। फकीर विद्रोह ये हुआ कब, 1776 में, जस्ट 6 साल के बाद। पाइका विद्रोह एक किसान आंदोलन था, ठीक है, 1817 में हुआ। ये मजनून शाह, चिराग अली जब ये मर गए, इसके बाद भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने मदद किया, भवानी पाठक नाम था। ये सब ऐसी महिला है, उस समय इतना जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे अंग्रेजों से, मारी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देश के लिए बलिदान दे दिए, ठीक है। अगला है पाइक विद्रोह, जगबंधु विद्याधर इन्होंने इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह हुआ था 1817 से 25 तक। अहोम विद्रोह, असम के जो किसान थे, उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, उसको अहोम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। गोमधर कुंवर एक व्यक्ति थे, उसने नेतृत्व किया।
फराजी विद्रोह हुआ 1838 से 57 तक, ठीक है। शरीयतुल्लाह बेचारे लड़ रहे थे, बीच में मर गए, अंग्रेज मार डाले इनको। फिर इसके बाद मोहम्मद मोहसिन ने, इन्हीं के पुत्र थे मोहम्मद मोहसिन, इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये लोग ऐसे लोग हैं, आज तुम लोग सुन नहीं सकते हो ध्यान से, तुम लोग कान पक जाता है सुनते सुनते, मास्टर कितना बोलता है, देख लीजिए सुबह से सुनते सुनते सबकी हालत खराब हो जाती है, कितना बोलता है दिन भर। फिर है गडकरी विद्रोह, ये महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ था, गडकरी विद्रोह 1844 में। दादा कृष्ण पंडित इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। फिर है कुछ जनजाति विद्रोह है, खोंड जनजाति और सवार जनजाति, सॉरी खोंड और सवार विद्रोह इसको कहते हैं। उड़ीसा में एक जाति पाई जाती है, एक जनजाति है खोंड, ठीक है। उसमें नरबली की प्रथा प्रचलित है, तुमको बताया थी दिन में। जैसे वहां पर जो चौधरी होता है, उन लोग ऐसा, उस क्षेत्र के लोग ऐसा मानना है कि अगर इनको काट के खाएंगे तो उनकी बुद्धि सबके अंदर चली जाएगी, तो उसको बलि दे देते हैं, काट डालते हैं। कोई चौधरी बेचारा बलि तैयार ही नहीं हुए, उसको काट खा जाएंगे, समझे। अब भी प्रथा, अंग्रेजों ने बहुत हद तक खत्म किया उसको। बड़ा कुरीतियां थी यहाँ पर जी, जैसे दास प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, ये सब खराब प्रथाएं हैं ना। जब आदमी मर गया तो उसमें औरत का क्या गलती है? दारू पी मर गया तो उसको औरत जलाओगे? ये सब प्रथा अंग्रेजों ने खत्म किया, क्या गलत किया बताओ? ये गलत प्रथाएं खत्म किया ना। महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया, लोग जो दबे कुचले लोग थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ गलतियां थी, कुछ क्या बहुत गलतियां थी जिसके कारण उनको यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ देखो जनजाति विद्रोह में पहला मैंने बताया, इसमें खोंड और फकीर विद्रोह। एक चक्रधर बिश्नोई नाम था, चक्रधर होगा, चक्र केवल नहीं होगा, ठीक है। चक्रधर बिश्नोई, चक्रधर बिश्नोई 1855 में ये लापता हो गए। फिर इसको राधा कृष्ण दंड सेना ने इसका जो है नेतृत्व किया। फिर इसके बाद कोल विद्रोह है, तुम लोग यहाँ कोल बहुत लोग हैं देखा। हाँ, ये कोल विद्रोह हुआ 1831 से 32 में। इसका जो नेतृत्व किया था बुद्धो भगत, समझे, बुद्धो भगत किए थे। फिर इसके बाद हूल या संथाल विद्रोह है, ध्यान से देख लो 5 मिनट। फिर इसके अब 1855 से 56 तक सिद्धो और कान्हू इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। इसके प्रमुख नेता थे। मुंडा विद्रोह 1899 में 1900 में हुआ, बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व किए थे। खासी विद्रोह 1827 से 33 में हुआ, तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किए थे। ये है रामोसी विद्रोह 1822 से 25 तक चला, चित्तर सिंह इसका विद्रोह, इसका नेतृत्व किए थे इस विद्रोह का। कुछ ऐसे विद्रोह है जो कि ये क्या कहते हैं उत्तर पूर्व में है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। मणिपुर नागा विद्रोह हुआ 1931 में, गैडू नल्लू इसका नेतृत्व किए थे। कुछ किसान विद्रोह है उसको देख लो, जैसे नील विद्रोह हुआ, नील विद्रोह 1829 से 1859 से 1860। पावरा विद्रोह है, पावरा विद्रोह 1873 से 76 में हुआ है। दक्कन विद्रोह है 1874 से 75 में। मोपला विद्रोह है 1836 में। ये किसान है, किसान मोपला किसान है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत से विद्रोह हुए। अभी इसको पूरा डिटेल बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे, आप लोग भूख लग चुका है, देख नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको अभी रोकते हैं एक बार, ठीक है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो, पूछो जी। दोनों लोग के मन में कोई प्रश्न है तब क्या बात कर रहे हो, तो पूछो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो चलो ठीक है। तो